हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर एग्ज़ाम क्रैकर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरियस डिवाइसेस के बारे में जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले है केबल्स यानी कनेक्टर्स जिससे हम कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। और फिर है रिपीटर्स, हब्स, ब्रिजेस, स्विचेस, राउटर्स, गेटवेज, आईडीएस, फायरवॉल एंड मॉडेम। हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आज देखेंगे, बाकी डिटेल में हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं केबल्स जो होती हैं। केबल्स 3 तरीके की होती हैं। ट्विस्टेड पेयर में भी शील्डेड, अनशील्डेड, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स। जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं वो शील्डेड और अनशील्डेड होती हैं। जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं वो इस तरीके से आती हैं 10 बेस T, 100 बेस T। तो इसके अंदर जो बेस T होता है उसका मतलब मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो ये 10 है, 10 का मीन्स है 10 Mbps, मतलब ये इसकी स्पीड है कि 10 मिलियन बाइट्स पर सेकंड के हिसाब से ट्रांसमिट कर सकती है। जो बेस है, बेस और ब्रॉड दो तरीके। बेस बैंड का मतलब होता है ये एक नेटवर्क है, अगर इसमें एक पार्टी सब भेज रही है मैसेज तो दूसरा साइड नहीं भेज सकता। मान लीजिए सेंडर अगर सेंड कर रहा है तो रिसीवर उस वक्त कुछ सेंड नहीं कर सकता, तो एक ही जो साइड है वो सेंड कर सकती है। इसे बोलते हैं बेस बैंड। टी का जो मतलब होता है, टी का मतलब होता है टी इज़ इक्वल टू 100 मीटर, मतलब ये 100 मीटर तक ट्रांसमिट कर सकती है। उसके बाद में इसके अंदर आ जाएगा एटीन्यूएशन मतलब डिस्टर्बेंस आ जाएगा। जो वो है सिग्नल वो कमज़ोर हो जाएगा और उसके बाद में हमें एक रिपीटर लगाना पड़ेगा यहाँ पर। इसी तरीके से होती है 100 बेस T, जिसके अंदर स्पीड और ज़्यादा हो गई, 100 Mbps हो गई। ये जो नेक्स्ट हम देखते हैं कोएक्सियल केबल है। नेक्स्ट ये जो केबल्स है, ये जो है ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ये एथरनेट में यूज़ की जाती हैं, एथरनेट लैन के अंदर। नेक्स्ट जो होती हैं वो होती हैं कोएक्सियल केबल्स हैं, उनके अंदर मेनली आता है 10 बेस 2, 10 बेस 5, इस तरीके से होती हैं। 10 बेस 2 का मतलब है यहाँ पर कि ये 200 मीटर्स तक सेंड कर सकती हैं सिग्नल्स को, ये 500 मीटर्स तक कर सकती हैं। फिर आती हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो होती हैं वो इस फॉर्म में आती हैं 100 बेस FX यानी F का मतलब है फाइबर केबल नेटवर्क, और ये अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स तक सेंड कर सकती हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको एक तरीके का इंट्रोडक्शन दिया है। हम इनके बारे में डिटेल में हर तरीके के केबल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, रिपीटर्स, हब्स वगैरह सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो रिपीटर्स और हब्स होते हैं ये फिज़िकल लेयर पर यूज़ किए जाते हैं। ब्रिजेस डेटा लिंक लेयर पर, स्विचेस भी डेटा लिंक लेयर पर यूज़ किए जाते हैं। राउटर्स नेटवर्क लेयर पर, गेटवे सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर पर। आईडीएस जो होते हैं ये इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं। फायरवॉल्स ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर पर यूज़ किए जाते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि केबल्स को कहाँ यूज़ किया जाता है, तो केबल्स भी फिज़िकल लेयर पर यूज़ की जाती हैं, केबल्स। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है लास्ट, वो है मॉडम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो ये जो होता है ये एक डिवाइस होती है जो कि कनेक्ट की जाती है हर एंड पर, हर टर्मिनल पर कंप्यूटर नेटवर्क के, जो कि एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन्स करता है। मॉड्यूलेटर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करेगा और डीमॉड्यूलेटर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेगा। हम इन सब डिवाइसेस के बारे में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।